सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय वो है गुप्तकालीन जो गुफा चित्रकला थी उसके अंदर अजंता की गुफाएं। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था गुप्तकालीन गुफा चित्रकला के अंदर उदयगिरी की गुफाओं को। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे अजंता की गुफाएं। तो देखिए अजंता के बारे में, अजंता की गुफाएं। सबसे पहले तो बात करें कि अजंता की गुफाएं की स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो बाघोर नदी के तट पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। जो पश्चिमी घाट है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, उनको काट कर अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है। और यह कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद जिले के अंदर, महाराष्ट्र में। ठीक, अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के तट पर पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री की पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं और औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर स्थित हैं। बात करें अजंता की गुफाओं के खोजकर्ता कौन है, यानी कि सबसे पहले अजंता की गुफाओं के बारे में पता किसने लगाया था, तो सन 1818-19 के अंदर जनरल रायोलाइट और मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक थे जॉन स्मिथ। उन्होंने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। यानी कि सबसे पहले जो इनको प्रकाश में लाने का श्रेय है अजंता की गुफाओं को, किसको जाता है? जनरल रायोलाइट व सैनिक जॉन स्मिथ को जाता है। और इसका नाम अजंता ही क्यों पड़ा? ठीक है, इन गुफाओं से 2 मील की दूरी पर अनिष्ठा या अजिंठा नामक गांव है, जिस कारण से इन गुफाओं का नाम क्या पड़ा? अजंता की गुफाएं हैं। अब बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता वो है कि अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, यानी कि गुफाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ से अजंता से 29 गुफाएं हैं। ठीक है, जिनमें से 5 तो हैं चैत्य और 24 हैं विहार। चैत्य के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि चैत्य का तात्पर्य होता है पूजागृह और विहार का तात्पर्य होता है एक प्रकार से जो वर्तमान में जैसे हॉस्टल होते हैं उसी प्रकार से, यानी कि रहने का स्थान होता है बौद्ध भिक्षुओं के। जहाँ पूजा गृह होते हैं वो तो चैत्य होते हैं और जो रहने के जो स्थान होते हैं उनके हॉस्टल टाइप जो होता है वो होता है विहार। अब बात करें चैत्य कौन कौन से, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वैसे बनता है कि निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में चैत्य नहीं है। तो चैत्य कितने हैं? 5 चैत्य हैं और 9, 10, 19, 26 और 30, यानी कि जो गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 30। ठीक है, 9 और 10 कितने होते हैं? 19। तो एक इनको एक साथ याद कर लो, 9 और 10 19। ठीक है, 9 और 10 19 और 26 और 30, ये 5 चैत्य हैं। ठीक है, विहारों की संख्या है 24। अब बात करें यहाँ से कि देखिए 29 गुफा पूर्ण है और एक यहाँ से एक गुफा क्या है यहाँ पर अपूर्ण है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है गुफाओं की अजंता की गुफाओं में, तो आपका आंसर होगा 29 है, जिसमें से 5 तो चैत्य हैं और 24 विहार है। अब बात करें इन गुफाओं का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया, तो देखिए यहाँ का जो अजंता की गुफाएं हैं उनका जो निर्माण है वो किसी एक काल में न होकर भिन्न भिन्न कालों में हुआ था, अलग अलग कालों में हुआ था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी अजंता की गुफाओं के जो निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सातवाहन काल में, सातवाहन काल में। ठीक है, और फिर उसके बाद में गुप्त काल के अंदर भी गुफाओं का निर्माण किया गया। और गुप्तकालीन गुफा कौन कौन सी हैं? 16, 17 और 19। 16, 17 और 19, जिसमें से 16 और 17 तो क्या है? विहार, और जो गुफा संख्या 19 है वो क्या है? चैत्य। ठीक है, तो जब आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हो तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्तकालीन गुफा चित्रकला वहाँ दी गई है अपने टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो गुप्त काल में अगर बात करें गुफा चित्रकला के अंदर, तो जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें से जो गुप्तकालीन गुफा है वो कौन सी है? 16 नंबर की गुफा, 17 नंबर की गुफा और 19 नंबर की गुफा। ठीक है, इनमें से 16 और 17 विहार है और 19 क्या है? चैत्य है। अब बात करें कि ये जो विहार हैं, जो चित्रकारी हुई है, जो चित्रकला की बात अपन कर रहे हैं, उस विहारों में तो चित्रकारी हुई है और जो चैत्य हैं उनके अंदर चित्रकारी नहीं हुई, यानी कि जो चित्र बनाए गए हैं वो चैत्यों के अंदर नहीं बनाए गए हैं। चैत्य तो क्या होते हैं? पूजा स्थल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चित्र नहीं बनाए गए, चित्रकारी नहीं की गई है। तो चित्रकारी कहाँ पर की गई है? विहारों के अंदर। ठीक है, और गुप्तकालीन विहार कौन कौन से हैं अजंता की गुफाओं में? गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। अब गुप्त काल के बाद में आता है वाकाटक वंश। ठीक है, तो
जो अजंता की गुफाओं का सर्वाधिक विकास हुआ था वो वाकाटक शासकों के काल में हुआ था, ठीक है। तो वाकाटक वंश में अधिकांश गुफाएं बनी। अब देखिए, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इनके अंदर जो चित्र बने हैं उनके 3 प्रमुख विषय हैं। अजंता के चित्रों के 3 प्रमुख विषय थे। कौन कौन से? एक तो अलंकरण, दूसरा चित्रण और तीसरा वर्णन। बात करें चित्रण की, यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं, यहाँ पर जो चित्रण हुआ है और जो गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं, ठीक है, 16, 17, 19, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ इसको, गुप्तकालीन गुफाएं कौन सी है? 16, 17 और 19, ठीक है। अब जो विहार है 16 और 17, वहां पर जो चित्रण किया गया है वो चित्रण किसका है? जातक कथाओं का, ठीक है। यानी कि जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं थी, जो कितनी थी संख्या में? 549, उन कथाओं का चित्रण कहाँ पर किया गया है? गुफा संख्या 16 और 17 में किया गया है। बात करें वर्णन की, तो वर्णन किस प्रकार से वर्णन किया गया है, इन गुफाओं के अंदर किस प्रकार से वर्णन किया गया है? तो चित्रों की हेल्प से, ठीक है। चित्र बनाए, इसका मतलब क्या होगा कि चित्रों की सहायता से गुफाओं के अंदर वर्णन किया गया है। और ये जो चित्र बनाए गए हैं 2 विधियों से बनाए गए, एक तो फ्रेस्को और एक टेम्प्रो। फ्रेस्को और टेम्प्रो, फ्रेस्को से तात्पर्य है कि नम फर्श पर चित्रण। आपने कभी देखा होगा, जैसे अपने घर पे मकान बनाते हैं, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे थे उसमें क्या करते थे, जैसे मिस्त्री है ना, मकान बनाता था, उसके बाद में लिपाई बोलते हैं, जो दीवार के ऊपर प्लास्टर करते हैं ना, पुट्टी, लिपाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो लिपाई करके चला जाता था, पीछे से क्या करते थे, उसके ऊपर अपना नाम लिख देते थे, कोई चित्र बना देते थे, ठीक है। वो दीवार कैसी थी? गीली थी, और उसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया? अपना नाम लिख दिया या कोई चित्र बना दिया, तो वो तो हो गया फ्रेस्को। और टेप्रो की बात करें तो वो क्या होता है कि जो सूखा फर्श होता है उसके ऊपर जो चित्रण किया जाता है वो क्या कहलाता है? टेप्रो कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रण था, ठीक है, वो कितनी विधियों से किया गया था? तो 2 विधियों से किया गया था, एक तो फ्रेस्को और एक टेप्रो। अब बात करें, चित्र तो बना दिए, अब चित्रों में क्या करेंगे? कलर करेंगे, ठीक है। तो अजंता की गुफाओं के अंदर जो गुप्तकालीन गुफाएं थी, या सभी मान सकते हो आप, ठीक है ना, कि अजंता की गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाए गए उनके अंदर कितने रंगों का प्रयोग किया गया? तो 6 रंगों का प्रयोग किया गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो रंग काम में लिया गया वो था नीला और लाल, ठीक है। अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा जो कलर यूज किया गया वो था नीला और लाल, और 6 रंगों का प्रयोग किया गया। और सबसे पहले जो नीला रंग है उसका यूज भी कहाँ पर किया गया था? अजंता की गुफा में ही किया गया था। नीले रंग का सबसे पहले जो यूज किया गया वो अजंता की गुफाओं में ही किया गया था। अब बात करें, आपने पढ़ लिया कि 6 तो कलर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नीला और लाल रंग यूज किया गया है। अब बात करें जो 6 रंग थे वो कौन कौन से 6 रंग? सफ़ेद की बात करें, सफ़ेद कलर, ठीक है। वाइट जो कलर है वो किससे किया जाता था? तो वो जिप्सम और चूने का उपयोग किया जाता था, ठीक है। ऐसे कोई मतलब कोई केमिकल वाले कलर नहीं थे उस समय, ठीक है। सफ़ेद रंग के लिए तो क्या कर दिया था जाता था? जिप्सम और चूने का प्रयोग। ब्लैक कलर के लिए, यानी काले कलर के लिए कजली, ठीक है, काजल जिसको आप बोलते हो। नीले कलर के लिए लाजवंत मणि का उपयोग करते थे, और लाल और पीले के लिए पांडुरा का उपयोग करते थे, और हरे के लिए ग्लेकोनाइट का उपयोग करते थे, ठीक है। 6 कलर, सबसे ज्यादा नीला और लाल। और ये जो सभी के सभी कलर थे कैसे थे? नेचुरल कलर थे, प्राकृतिक रंग थे, इनके अंदर कोई केमिकल उपयोग में नहीं लिया गया था, ठीक है। तो ये तो विशेषताएं हो गई अजंता की गुफाओं के बारे में। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ अजंता की गुफाओं के बारे में, ठीक है। अजंता की कुल गुफाएं कितनी थी? 29 थी। 29 में से 5 चेत थे, ठीक है। अब याद कैसे करें कि भाई कोई आदमी का 5 मारांगा ना जब चेतक हो, ठीक है। कोई आदमी सो रहे है और उनका 5 मारांगा जब चेतक हो, 5 मारांगा, ठीक है, ठीक है, 5 मारांगा जब चेतक हो, यानी कि चेते तो हो गए 5, ठीक है। 9, 10, 19, 26 और 30, और विहारों की संख्या होगी 24। विहारों में चित्रकारी है, चेतों में चित्रकारी नहीं है। बात करें, अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे यहाँ से विशेषताओं के बारे में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं की विशेषताएं नहीं, और उसको आप में वो दे देगा कि अजंता की गुफाएं सातवाहन काल में ही बनी है, ठीक है। अजंता की गुफाएं केवल गुप्त काल में ही बनी है। अजंता की गुफाएं केवल वाकाटक काल में ही बनी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि केवल एक काल में अजंता की गुफाएं नहीं बनी है, सातवाहन काल में भी बनी है, शुरुआत वहीं से हुई थी, फिर गुप्त काल में बनी,
ठीक है, 16, 17 और 19। और फिर वाकाटक वंश के समय में अधिकांश गुफाएं बनी। बात करें कि जो विशेषताएं हैं अजंता की गुफाओं की, वो क्या है? तो अलंकरण, चित्रण और वर्णन। अलंकरण, ठीक है, और चित्रण की बात करें तो चित्रण में क्या है? जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। और वर्णन भी क्या किया गया है? चित्रों की सहायता से वर्णन किया गया है। 2 विधि काम में ली गई है चित्र बनाने के लिए, फ्रेस्को और टेप्रो। और कितने कलर काम में लिए हैं? 6 रंग काम में लिए हैं। सबसे ज़्यादा जो कलर है वो नीला और लाल रंग है, और कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। सारे के सारे कैसे हैं? नेचुरल कलर है। अब बात करें आगे। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कि ये जो गुफाएं हैं, गुप्तकालीन गुफाएं 16, 17 और 19 नंबर की, 19 में तो कोई चित्र है ही नहीं क्योंकि वो तो चैत्य है। बात करें 16 और 17, गुफा संख्या 16 और 17 के अंदर कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं? तो सबसे पहले देखते हैं गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16 में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गुफा संख्या 16 का नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गुफा संख्या के 16 के अंदर जो भी चित्र बने हुए हैं वो आपको एकदम याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो गुफा संख्या 16 के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है गुफा संख्या 16 का, वो है मरणासन राजकुमारी का चित्र। मरणासन राजकुमारी का चित्र। ये कौन थी ये मरणासन राजकुमारी? ये बुद्ध का एक सौतेला भाई था, नंद, उसकी पत्नी है। ठीक है, बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी मरणासन राजकुमारी का चित्रण अजंता की गुफाओं के अंदर किस गुफा संख्या में किया गया है? गुफा संख्या 16 में। दूसरा जो चित्र है वो किसका है? धर्म चक्र परिवर्तन का। धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वही क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा सकता है कि उपदेश सुनते भक्तगण किस गुफा का चित्र है? गुफा संख्या 16 का धर्म चक्र परिवर्तन या उपदेश सुनते भक्तगण। तीसरा जो चित्र है वो मधुपाई दंपति का चित्रण है। चौथा जो चित्र है वो सुजाता की कहानी। सुजाता की कहानी, सुजाता के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब गौतम बुद्ध विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जब समाधि के अंदर थे, जब वो ध्यान के अंदर थे, समाधि नहीं सॉरी ध्यान के अंदर थे, तो उस समय क्या हुआ था कि एक महिला आई थी सुजाता, ठीक है, और शायद उसका कोई कार्य सिद्ध हो गया था गौतम बुद्ध की कृपा से, तो वो भगवान को एज ए प्रसाद के रूप में है ना उनको एक खीर खिलाने आई थी। ठीक है, तो उसके साथ में उनके दोस्त और थे, 5 दोस्त थे। उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध तो क्या कर रहे हैं कि महिला के हाथ से खाना खा रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने सोचा कि ये आदमी तो व्यभिचारी हो गया है, महिलाओं के साथ बात कर रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है, ठीक है, तो ये आदमी ठीक नहीं है। तो वो 5 के 5 आदमी उसको छोड़कर वहां से चले गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो सुजाता की कहानी, यानी कि इन्होंने क्या किया था? सुजाता के हाथ की खीर खाई थी। यहाँ पर गुफा संख्या 16 के अंदर वो चित्र दर्शाया गया है। 5वां जो है वो है माया देवी का स्वप्न का चित्र। 6ठा है बुद्ध की पाठशाला। और जो 7वां जो चित्र है गुफा संख्या 16 का, अब ये क्रम में नहीं है ये, ठीक है, ये मैंने अपने सुविधा के अनुसार लिखे। कभी आप सोचो कि पहला चित्र तो ये मरणासन राजकुमारी का या दूसरे नंबर पे, नहीं, आपको तो केवल ये याद करना है कि 16 नंबर की जो गुफा है उसमें कौन कौन से चित्र हैं। मरणासन राजकुमारी का है, धर्मचक्र परिवर्तन का है, मधुबाई दंपति का है, सुजाता की कहानी है, माया देवी का स्वप्न है, बुद्ध की पाठशाला है, और वैराग्य से पूर्व के 4 दृश्यों का चित्रण। वैराग्य से पूर्व के 4 दृश्यों का चित्रण। देखिए, एक विद्वान हुए थे कौंडिन्य, ठीक है, और उस कौंडिन्य ने क्या किया था कि एक भविष्यवाणी कही थी कि ये जो बुद्ध है ना, ये या तो क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, है ना, या फिर ये क्या बनेगा, बहुत बड़ा शासक बनेगा। ठीक है, या तो क्या होगा, ये जो शारीरिक जीवनों को, जो शारीरिक नहीं, सांसारिक जो जीवन है, सांसारिक मोह माया, या तो उसको त्याग देगा या फिर ये बहुत बड़ा शासक बनेगा। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी की थी, और इस भविष्यवाणी को देखते हुए जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उन्होंने क्या किया था कि ऐसे सुख सुविधाओं का प्रबंध किया था, ठीक है, ताकि गौतम बुद्ध का जो ध्यान है ना वो इस सांसारिक जीवन में ही लगा रहे, वो राजपाट को नहीं त्याग सके। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब गौतम बुद्ध किसी काम से है ना बाहर जा रहे थे अपने राज्य से, तो वो क्या देखते हैं कि वो सबसे पहले तो एक देखते हैं वृद्ध आदमी को, सबसे पहले देखते हैं वृद्ध आदमी को, ठीक है, फिर उसके बाद में वो देखते हैं एक रोगी को, फिर एक शव यात्रा देखते हैं और एक सन्यासी देखते हैं। ये 4 दृश्य उनकी आंखों के सामने आते हैं जब वो राज्य से बाहर जा रहे होते हैं। तो जब वो वृद्ध को देखते हैं तो वो देखते हैं वृद्ध है वो भी दुखी है, रोगी भी दुखी है,
एक शव यात्रा जा रही है तो लोग रोते हुए जा रहे हैं, यानी कि उस समय भी दुखी है। लेकिन एक सन्यासी को वो जब देखता है तो वो सन्यासी क्या कर रहा है, एकदम अपनी मौज में मस्त है ना, हंसता हुआ जा रहा है। तो गौतम बुद्ध के मन के अंदर क्या हो गया, वैराग्य का भाव जग गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि ये इस संसार के अंदर सभी दुखी हैं, कोई वृद्ध है, रोगी है, शव यात्रा, वो सब मतलब सभी दुखी हैं। और जो सुखी है वो कौन है? सन्यासी है, वो सुखी है। उससे कोई भी मतलब नहीं है किसी से, वो अपनी मस्ती में मगन है। ठीक है। तो ये जो वैराग्य से पूर्व के जो 4 दृश्य थे, इनका चित्रण है ना, वो गुफा संख्या 16 के अंदर किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, गुफा संख्या 16 में कौन कौन से चित्र हैं? मरणासन राजकुमारी का चित्र, धर्मचक्र परिवर्तन, मधुपाई दंपति, सुजाता की कहानी, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध की पाठशाला और वैराग्य से पूर्व के 4 दृश्यों का चित्रण गुफा संख्या 16 में किया गया है। अब बात करें गुफा संख्या 17 की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो, अगर आपको कम से कम है ना 1-2 बार ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ विकसित हो जाएगी आपकी, कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और आप अगर इस वीडियो को अच्छे से आराम से 1 या 2 बार देख लोगे तो आपको समझ विकसित हो जाएगी और वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप खुद से इनके नोट्स बना लोगे, ठीक है, अपनी कॉपी पेन लेकर नोट्स बना लोगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी स्थायी हो जाएंगी। अब देखिए गुफा संख्या 17। अब गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? राशि चक्र गुफा या रंगशाला कहा जाता है। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा को रंगशाला कहा जाता है? उसके अंदर ऑप्शन होंगे 16, 17, 19, 18 जो भी है। तो अगर आप व्याख्याता का पेपर दे रहे हो और फर्स्ट पेपर की अगर बात करें, तब तो आप वहाँ से अगर आपको नहीं भी याद है तो अंदाज़ा लगा लोगे। अगर आपको ये याद है कि गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो है वो क्या है, गुप्त काल की है, और अगर 16, 17, 19 में से केवल एक संख्या आ रही है तब तो आप कर दोगे गुफा संख्या 17 है, वरना मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। तो गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? राशि चक्र गुफा या रंगशाला या चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला, चित्रशाला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर गुफा संख्या 17 में क्या है कि बुद्ध के जन्म से लेकर के उसके महापरिनिर्वाण, ठीक है ना, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उस टाइम तक के चित्रों का चित्रण किया गया है गुफा संख्या 17 में। ठीक है। तो इसके अंदर बुद्ध के जन्म, जीवन, ग्रह त्याग, महापरिनिर्वाण संबंधी चित्रण है। अब देखिए, अगर आपको गुफा संख्या 16 के पूरे चित्र याद नहीं होते तो आप गुफा संख्या 17 में केवल ये चीज़ याद कर लो कि भाई गुफा संख्या 17 के अंदर बुद्ध के जन्म से लेकर उसके ग्रह त्याग की, ठीक है, और उसके महापरिनिर्वाण की चित्रों का चित्रण है। ठीक है। और बाकी जो बच जाएंगे ना वो किस में आ जाएंगे? गुफा संख्या 16 में आ जाएंगे। ठीक है। सभी तो नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि आगे जो और गुफाएं बताऊंगा आपको, जो गुफा संख्या 1 है, 2 है, 9 है, 10 है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो बचेंगे वो 16 में आप बता सकते हो। ठीक है। अब देखिए, जो दूसरा जो है इसके अंदर जो मुख्य जो चित्र है, सर्वश्रेष्ठ चित्र गुफा संख्या 17 का, वो है माता शिशु का चित्र। माता शिशु का चित्र। अभी माता शिशु का चित्र क्या है? देखिए, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो जब भिक्षा मांगने के लिए जब जाते हैं, ठीक है, तो अपने घर पे जाते हैं। ठीक है। तो उनकी पत्नी और उनका पुत्र खड़ा होता है सामने। ठीक है। तो उन दोनों का जो चित्र है ना, माता और शिशु का चित्र, उसका चित्रण गुफा संख्या 17 में किया गया है। अब सोच के देखिए, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो अपने घर पे भिक्षा मांगने जा रहा है और कहता है, वो जाकर जैसे मान लो सामने उसकी पत्नी खड़ी है, ठीक है, कैसा दृश्य होगा, उसके साथ उसकी पत्नी खड़ी है और वो कहता है भिक्षाम देहि माही, है माता, हे माता भिक्षा दो। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में देखो गौतम बुद्ध में इतना परिवर्तन आया। ठीक है। वो अपने ही घर जा रहे हैं, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि भिक्षाम देहि माई, यानी कि मुझे भिक्षा दीजिए माता। ठीक है। तो ये जो चित्र है माता शिशु का चित्र, ये उस चीज़ को दर्शा रहा है, उस समय की जो भाव भंगिमाएं थी उनके चेहरे के ऊपर। गौतम बुद्ध की पत्नी, ठीक है, और उसका पुत्र जो राहुल है, उनका जो चित्र, उनके भावों का चित्रण दर्शाया गया है गुफा संख्या 17 के अंदर। और यह क्या है? सर्वश्रेष्ठ चित्र है गुफा संख्या 17 का। और हेवेल ने तो क्या यहाँ तक कह दिया कि यह जो चित्र है वो क्या है? इंडोनेशिया के बोरोबुदुर जैसा बताया गया है। इंडोनेशिया में जो बोरोबुदुर हैं उनके जैसा बताया। तीसरा जो है यहाँ से बुद्ध के ग्रह त्याग का चित्रण है। ठीक है। ये तो मैं बता चुका, ऊपर भी बताया आपको यहाँ पे। ठीक है। ग्रह त्याग, महापरिनिर्वाण, ठीक है, और एक है महापरिनिर्वाण का चित्र। अब देखिए, एक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो बनता है कि सबसे ज़्यादा चित्र किस गुफा के अंदर है? तो देखिए, प्रारंभ में जो 16वीं गुफा थी उसमें सर्वाधिक चित्र थे प्रारंभ में।
सर्वाधिक चित्र किसमें थे? 16वीं गुफा में थे, परंतु अधिकांश क्या हो गए? नष्ट हो गए। और वर्तमान में 17वीं गुफा में सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ पर है? 17वीं गुफा में है। और सर्वाधिक सुरक्षित भित्ति चित्र भी गुफा संख्या 17 के अंदर ही है। अब आगे बात करें गुफा संख्या 1 और 2 की। देखिए 16-17 आपको पढ़नी है, गुप्तकालीन है। गुफाएं जो हैं 16-17-19 गुप्तकालीन है। 16-17 क्या है? बिहार है जहाँ चित्रण किया गया है। 19 चैत्य है जहाँ चित्रण नहीं किया गया। तो 16-17 तो पढ़ ली, ठीक है। अब कई एग्जाम के अंदर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुफा संख्या 1 से गुफा संख्या 2 से। अब यहाँ से देखिए गुफा संख्या 1 में कौन कौन से चित्रों को दर्शाया गया है, कौन कौन से चित्रों का चित्रण किया गया है। ये देखिए गुफा संख्या 1। अब इस गुफा संख्या 1 के अंदर सांडों की लड़ाई का चित्रण दिखाया गया है। सांडों की लड़ाई, मार विजय का चित्र। मार विजय यानी कि जो एक कह सकते हैं जो एक दैत्य था, ठीक है, जो गौतम बुद्ध की जो वो समय प्रार्थना कर रहे थे, जो ज्ञान के अंदर लिप्त थे, ठीक है, जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी तपस्या कर रहे थे, उसकी तपस्या को भंग करने के लिए आया था वो मार, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने किस प्रकार से विजय प्राप्त की उसका चित्रण किया गया है गुफा संख्या 1 में। अगला जो चित्र है वो है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की सभा में आए फारसी नरेश खुसरो परवेज द्वितीय के दूत के स्वागत का दृश्य भी किसमें है? गुफा संख्या 1 के अंदर है, ठीक है। यानी कि जो फारसी नरेश था खुसरो परवेज द्वितीय, उसके दूत के स्वागत का दृश्य है वो भी किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। उसके अलावा जो बोधिसत्व हुए हैं भाई, 5 बोधिसत्व हुए हैं बौद्ध धर्म के अंदर। 5 बोधिसत्व हुए हैं जिनमें से पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र कहाँ पर हैं? गुफा संख्या 1 के अंदर चित्रित हैं। पद्मपाणि व वज्रपाणि के चित्र गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करें, इसकी ट्रिक बनाई मैंने छोटी सी, अगर आपको पसंद आए ना तो उसको याद कर लेना, ठीक है। ट्रिक है, सांड ने क्यों मारा है एक खुसड़ऊ। सांड ने क्यों मारा है खुसड़ऊ, एक खुसड़ऊ। पुल पर पानी तो पियो है सांड, ठीक है, पुल पर पानी, ठीक है, पानी या पानी। भाई एक सांड है, ठीक है, बैल, उन्हें क्यों मारा है? खुसड़ऊ। पुल पर पानी तो पीने लाग रहे हो वो, ठीक है। तो अब देखिए एक सांड है, ठीक है, तो यानी कि गुफा संख्या 1 है। सांड यानी सांडों की लड़ाई, मार यानी मार विजय का चित्र, खुसड़ो यानी खुसरो, ठीक है, यानी कि जो फारसी नरेश खुसरो था उसका दूत का स्वागत का दृश्य। पुल, पुल का मतलब यहाँ पे क्या है? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। कई बार क्या जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय का चित्रण कौन सी गुफा में है, तो वो पुल से तात्पर्य है पुलकेशिन द्वितीय। और पानी, ठीक है, तो पानी में क्या कहा जाएगा? पद्म पानी और वज्र पानी, ठीक है। तो याद हो जाएगा कि सांड ने क्यों मारा है एक हुसड़ऊ, पुल पर पानी तो पियो है, बिचापड़ो तारो के ले लियो भाई, है पानी तो पीने लाग रहे हो सांड, पुल के ऊपर क्यों मार रहे खुसड़ऊ, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो, गुफा संख्या 1 के चित्र याद हो जाएंगे आपको। अब बात करें गुफा संख्या 2 के चित्र। गुफा संख्या 2 के चित्रों के अंदर है एक तो बुद्ध के जन्म का चित्रण है, माया स्वप्न का चित्रण है, विदुर पंडित जातक का चित्र है, और झूला झूलती राजकुमारी का चित्र है, ठीक है। अब यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है वो गुफा संख्या 2 में नहीं मिलता है या नहीं चित्रित है, तो ये आपको ये चित्र याद रखने पड़ेंगे। अब इसकी क्या ट्रिक है? बुद्ध की माया हूँ, ठीक है, बुद्ध की माया हूँ या बुद्ध की माया से विदुर 2 झूला ले है। भाई विदुर मान लो कोई आदमी को नाम है, ठीक है, और झुल्लो गाल रखो है, ठीक है। तो बुद्ध की माया हूँ यानी कि बुद्ध की इतनी शक्ति है कि बुद्ध की माया हूँ विदुर 2 झूला ले है। बुद्ध की माया हूँ विदुर 2 झूला ले है। तो बुद्ध यानी बुद्ध का जन्म आ गया, माया यानी माया स्वप्न का चित्र आ गया, विदुर यानी विदुर पंडित जातक का चित्र आ गया, और झूला यानी कि झूला झूलती राजकुमारी का चित्र भी कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 2 के अंदर है। ये दोनों याद होंगे मेरे हिसाब से। आप इनको ये छोटे छोटे जो ये ट्रिक्स बना रहा हूँ ना मैं, इनको आप अलग से लिख लिया करो, ठीक है, और इनका 2-4 दिन के अंदर रिवीजन कर लोगे तो एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अभी तो केवल आप जैसे देखो पहले उदयगिरी की गुफाएं पढ़ी, अब अजंता की गुफाएं पढ़ रहे हो, फिर आप बाघ की गुफाएं पढ़ोगे। दिक्कत जब तक नहीं होती जब तक आप थोड़ा पढ़ते हो,
जैसे मान लो आपने अगर उदयगिरी की गुफाएं पढ़ी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उदयगिरी की गुफाओं पे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे। लेकिन जब आप तीनों गुफाओं के बारे में पढ़ लोगे, उदयगिरी की गुफाएं, अजंता की गुफाएं हैं और बाघ की गुफाएं, तो क्या हो जाएगा, मैटर मिक्स होने लगेगा। और ये मिक्स ना हो उसके लिए आप क्या कर लो, छोटे छोटे ट्रिक्स बना लिया करो, ठीक है। और वो ट्रिक्स क्या है कि 5-4 दिन से आप देखोगे, बार बार आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा और आप उसका सीधा आंसर कर दोगे, ठीक है। अब आगे देखिए गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 के अंदर क्या है, राजा रानी सहित बैठी स्त्री का चित्र है। गुफा संख्या 9 के अंदर राजा रानी सहित बैठी स्त्री का चित्र है। और गुफा संख्या 9 का जो दूसरा चित्र है वो है पुजारियों के दल का स्तूप की ओर जाते हुए चित्र, ठीक है। पुजारियों का दल है वो क्या कर रहा है, स्तूप की ओर जा रहा है। गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 में क्या है, जातक कथाओं के चित्र। वैसे तो देखो जातक कथाओं के चित्र ही हैं सभी में, ठीक है। गुफा संख्या 10 में जातक कथाओं के चित्र हैं। और जो चित्र है वो अगला जो चित्र है वो है बोधि वृक्ष की पूजा हेतु जाती हुई राजकीय शोभा यात्रा व जुलूस। बोधि वृक्ष की पूजा हेतु जाती राजकीय शोभा यात्रा और जुलूस का जो चित्र है वो कहाँ पर है, गुफा संख्या 10 के अंदर है। अब देखिए यहाँ से जो आपको पीछे थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि जो उदयगिरी की गुफाएं आपको करवाई थी उसमें एक ट्रिक बताई थी आपको, उदयवीर, उदयवीर वराह मिथ्या क्यों है, उदयवीर वराह मिथ्या क्यों है। तो देखो उदय का मतलब तो उदयगिरी की गुफाएं, वीर का मतलब वीरसेन की गुफा भी उदयगिरी की गुफाओं में ही है, ठीक है। वराह की गुफा, मिथ्या गुफा, और क्यू फॉर क्वीन ऑफ केव, ठीक है। क्वीन ऑफ केव किसे कहा जाता है, उदयगिरी की गुफाओं को कहा जाता है। मिथ्या गुफा भी कि यहाँ कहाँ है, उदयगिरी की गुफाओं में है। वरा गुफा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को वहाँ पर पूजा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो एक मंत्री था वीरसेन, ठीक है, इसलिए उसको वीरसेन की गुफा भी कहा जाता है उदयगिरी की गुफा को। गुफा संख्या 1 की बात करें, इसकी ट्रिक बताई मैंने आपको, सांड ने क्यों मारा है, खूंसड़ों है, एक खूंसड़ों, पुल पर पानी तो पियो बेचारों। और गुफा संख्या 2 की ट्रिक आपको बताई है कि बुद्ध की माया हूँ, बुद्ध की माया हूँ विदुर दो जुलाले है, बुद्ध की माया हूँ, देखो बुद्ध इतना महान आदमी है, ठीक है, बुद्ध की माया हूँ विदुर दो जुलाले है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब देखिए भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद।